करूंगा एकदम हड्डी तोड़ दी ये लोग, पीटिए लोग नेता लोग को, ये गुमराह कर रहा है बच्चा लोग को। किस नेता को पीटे? जो नेता ना आएगा बहुत बड़ा नेता पीटिए लोग को। आपको हम बता दें, बहुत बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के बच्चे लोगों को प्रलोभन दिया गया, 2-2 हजार रुपया दिया गया। अल्पसंख्यक को, दलित और आदिवासी बच्चों को, युवाओं को कि तुम चलो रांची चलो, गिरना है। लाठी चलेगा बड़े नेताओं को कुछ नहीं होगा, गोली चलेगा बड़ा नेताओं को कुछ नहीं होगा, लेकिन हो हमारे बच्चों को हो जाएगा। सरकार की छवि खराब कर रहा है, लड़का को गुमराह कर रहा है। कल गोली चलेगा मान लीजिए तो नेता थोड़ी मरेगा, वहाँ सब भाग जाएगा नेता लोग। मरने वाला कौन होगा? हमारे युवा, हमारे छात्र, हमारे बच्चे मरेंगे। ये लोग मलाई दिखेगा, मलाई खाएगा ये लोग। भाजपा का 11 अप्रैल को रांची में सचिवालय का घेराव कार्यक्रम निर्धारित है। इसको लेकर संथाल परगना प्रमंडल के भाजपा नेता और कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने स्पेशल ट्रेन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को रांची के लिए रवाना किया। वहीं दुमका से भी लुइस मरांडी कार्यकर्ताओं के साथ रांची के लिए रवाना हुई। ट्रेन बुक कर कार्यकर्ताओं को रांची भेजने को लेकर जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने सांसद निशिकांत दुबे पर एक तरफ जहां निशाना साधा, वहीं सरकार ने अनुरोध भी किया कि ऐसे नेताओं पर जमकर लाठियां बरसाई जाए। उन्होंने कहा कि आम लोगों को 2-2 हजार रुपए देकर भाजपा भीड़ इकट्ठा कर ट्रेन के माध्यम से रांची भेजने का काम कर रही है। उन्होंने युवाओं से भाजपा की नीति का विरोध करने का आह्वान किया। आप एकदम हमारे पैसेंजर लोग का क्या होगा बताइए? कभी आपने सोचा है? आप पैसा देके युवाओं को भर भर के ले जा रही है, अपना रैली सफल कराइएगा, जनता भी क्या होगा? मैं बोलूंगा कम से कम केंद्र सरकार के सत्ता का दुरुपयोग मत कीजिए। आप बहुत शौक ट्रेन से हवाई जहाज से ले जाइए ना, देखो हवाई जहाज है। मैं सांसद निशिकांत दुबे को कहूंगा, ट्रेन क्या के दिखा रहे हैं आप? हवाई जहाज भी तो आप ही का है, ले जाइए हवाई जहाज से। कार्यकर्ता नाम बोलेगा, 2-2 हजार रुपये दिए हैं और दे दीजिएगा बढ़ा के, और क्या 7 हजार टिकट हो जाएगा, अप एंड डाउन कर लेगा, घूम भी लेगा फ्लाइट से। यही कीजिए। आप लोग मजाक बना कर रख दिए। अरे भैया घिराव करना है तो जनता के जो जुड़े मुद्दे से उसको लेकर घिराव कीजिए ना। अदानी अंबानी वाली कंपनियां हैं, इसको घिराव कीजिए। जो हमारे झारखंड का पैसा, झारखंड का कोयला, लोहा, पानी सब ले रहा है, बिजली बांग्लादेश में बेचेगा ये लोग, उसके खिलाफ आंदोलन कीजिए ना, तब ना समझेंगे आप। अब सचिवालय घेराव कर रहे हैं, सचिवालय में कौन रहेगा? पदाधिकारी लोग। क्या कर लेगा आपको? पदाधिकारी के लिए तो अच्छा है कि चलो भाई छुट्टी मिल जाएगा, आपको कोई नहीं जाएगा वहां। सरकार किस तरह से वहां करूंगा एकदम हड्डी तोड़ दी ये लोग, पीटिए लोग नेता लोग को, ये गुमराह कर रहा है बच्चा लोग को। किस नेता को पीटे? जो नेता ना आएगा बहुत बड़ा नेता पीटिए लोग को। सरकार की छवि खराब कर रहा है, लड़का को गुमराह कर रहा है। कल गोली चलेगा मान लीजिए तो नेता थोड़ी मरेगा, वहाँ सब भाग जाएगा नेता लोग। मरने वाला कौन होगा? हमारे युवा, हमारे छात्र, हमारे बच्चे मरेंगे। ये लोग मलाई दिखेगा, मलाई खाएगा ये लोग। इसलिए मैं तमाम युवाओं से अपील करता हूँ कि ये ढकोसला है। अगर घेराव करना था तो भाजपा की नीतियों को घेराव कीजिए, भाजपा की पॉलिसी को घेराव कीजिए। क्रोश रैली निकाला है और वो भी प्रोजेक्ट भवन का घेराव करेगी। काफी संख्या में पूरे राज्य से लोग जा रहे हैं। क्या लगता है भाजपा का जो स्टैंड है वो किस ओर जा रहा है? देखिए, आक्रोश रैली जो है, जनता में कोई आक्रोश नहीं है, युवाओं में कोई आक्रोश नहीं है, लेकिन भाजपा में आक्रोश है। आपको हम बता दें, बहुत बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के बच्चे लोगों को प्रलोभन दिया गया, 2-2 हजार रुपया दिया गया। अल्पसंख्यक को, दलित और आदिवासी बच्चों को, युवाओं को कि तुम चलो रांची चलो, गिरना है। जब मुझे जानकारी मिली, मैंने कहा कि नहीं जाना है तुम लोगों को, प्लस से पैसा दे रहा है। तो अगर भाजपा इस तरह करेगी, युवाओं को पैसा देकर बहला के फुसला कर अगर सरकार के खिलाफ उग्र करके लाठीचार्ज करवाएगी तो अच्छी बात नहीं है। मैं तमाम युवाओं से कहना चाहता हूँ, भाजपा के बहकावे में मत आइए आप लोग। लाठी चलेगा बड़े नेताओं को कुछ नहीं होगा, गोली चलेगा बड़ा नेताओं को कुछ नहीं होगा, लेकिन हो हमारे बच्चों को हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि इसको कम से कम आप लोग गंभीर हैं और जो वादा किए हम लोग पूरा करेंगे। 18 साल आप दिए नहीं, अब बताइए 18 साल का अगर युवा हिसाब मांगेगा भाजपा के साथ तो क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूँ। आपने पूरा जिंदगी खत्म कर दिया युवाओं का। 18 साल समझ रहे हैं आप? अब मान लीजिए 25 साल में नौकरी होगा तो 60 साल में आपका रिटायरमेंट हो जाता है। ये पूछने वाला कोई नहीं। केवल पैसा देकर लड़कों को माइंड
डाइवर्ट करके रांची ले जाया जा रहा है। और रेल बताइए, रेल किसी संपत्ति है? वहीं विधायक इरफान अंसारी के बयान पर भाजपा नेत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के पूर्व झामुमो और कांग्रेस ने जो चुनावी वादे किए थे वे पूरा नहीं कर पा रही है। नतीजा पूरे राज्य में आक्रोश का माहौल व्याप्त है। भाजपा के निर्धारित कार्यक्रम को लेकर सरकार घबरा गई है, इसलिए लाठी डंडे की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी से डरने वाली नहीं है। होगा और एक जो विधायक है उनका साफ तौर पे कहना है कि तैयारी पूरी है, लाठी डंडा गोली का आग्रह भी कर रहे हैं सरकार से चलाने के लिए नेताओं पर। क्या लग रहा है? देखिए, झारखंड का स्थिति और परिस्थिति को अगर हम लोग देखें तो बद से बदतर है। किसी भी क्षेत्र में सरकार नाम का कोई चीज वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा है। हम लॉ एंड ऑर्डर का अगर हम बात कहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर इतना गिरा हुआ है कि झारखंड का हर लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। साथ ही साथ अगर हम भ्रष्टाचार को देखें तो भ्रष्टाचार चरम पर है और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही नजर नहीं आता बल्कि आम पब्लिक को नजर आ रहा है। और आज आम पब्लिक जो है परेशान है, त्राहिमाम कर रहे हैं कि और वो अफसोस कर रहे हैं कि झारखंड का जो सरकार है गलत हाथों में चला गया है। अब उस हाथों से कैसे वापस आए, जनता उसके लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर रही है। आप पिछले 2-4 दिनों से सप्ताह 10 दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर 60-40 का जो आरक्षण है और क्या क्या है, ये सब पूरे राज्य में युवा लोग जो है वो आंदोलनरत है। साथ ही साथ जो आरक्षण, तो ये सारे चीजें जो है वो बीजेपी ने नहीं ना बोला था, चुनाव के पहले जेएमएम ने बोला है। ये अपने मैनिफेस्टो में उनका ये सारा कुछ दर्शाया गया है। मैनिफेस्टो का कॉपी आप लोगों के पास भी निश्चित रूप से होगा। तो अगर कोई नेता ये कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, तो गुमराह कौन कर रहे हैं ये तो जनता स्वयं बता रहे हैं कि ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि झारखंड का सरकार जो है गलत हाथों में चला गया है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोल के युवाओं को अपने तरफ गुमराह करने का काम किया कि हम हर साल 5 लाख नौकरी देंगे। तो सरकार बताए इन 3-3.5 सालों में 4 साल लगभग हो गया, तो आप इतने सालों में लोगों को कितना नौकरी दिए, कितने युवाओं को आपने नौकरी दिया, कितने युवा लोगों को आपने बेरोजगारी भत्ता दिया। ये मेन इश्यू है वर्तमान समय में। जो युवा लोग जो है, युवा लोगों के माध्यम से जो आज पूरे राज्य में स्थिति ऐसे हो गया है कि चारों तरफ हर दिन अखबार में देखिए, सोशल मीडिया में देखिए, आपको नजर आएगा कि किस तरह से युवा लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जहां तक इशू है कि युवा लोगों को एक स्टेटमेंट हमने देखा कि गुमराह कर रहे हैं कि लोग ऐसा पैसा देके वैसा पैसा देके। पैसा देने का आदत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। पैसा देने का आदत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। पैसा देने का आदत वही लोगों का है जो लोग कहते हैं, जो आपके सामने बोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो ये तैयारी किया है ना, आक्रोश रैली, ये देख के सरकार और सरकार के लोग घबरा गए हैं और वो अपना कुर्सी हिलते हुए उनको नजर आ रहा है। इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट वो लोग दे रहे हैं। एनीवे, जो भी है, उन्होंने जो भी कहा है उससे हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोगों को भी पता है, जनता को भी पता है, सरकार में जो लोग बैठे हैं उनका तो काम ही है झूठ बोलना। अब जब भारतीय जनता पार्टी झूठ को सामने ला रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो हम लोग जो पेट में दर्द हो रहा है उसी का दवा देने के लिए तो हम लोग जा रहे हैं। हम लोग दवा भी देंगे, उसका इलाज भी करेंगे
और भारतीय जनता पार्टी का जो लोग है, कार्यकर्ता है और इस राज्य का युवा लोग जो है ठान लिए हैं कि आप जिस तरह से लोगों के सामने झूठ बोले हैं अब बहुत महंगा पड़ेगा और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। ऐसी ही तीखी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।